हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो स्पेशल उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस बार एमटीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने एग्जाम में 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। दोस्तों 130 प्लस मार्क्स का मतलब है यानी कि आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर कम से कम 21 और इंग्लिश के अंदर 22 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, तब जाके आप 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। और वैसे भी जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है उनको सेशन सेकंड में डाल दिया गया है, मतलब जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। देखिए दोस्तों 130 प्लस स्कोर सुनने में बड़ा इंपॉसिबल सा लग रहा होगा, लेकिन हमें नए एग्जाम पैटर्न के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, एग्जाम किस लेवल का आएगा, कट ऑफ क्या जा सकती है। इसलिए हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कम से कम 130 प्लस स्कोर का टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा कि इस बचे हुए टाइम में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 130 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 150 मार्क्स। तभी आप ज्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रिपरेशन कर पाओगे। और यार वैसे भी इंपॉसिबल कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो आगे इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इस बचे हुए टाइम में 130 प्लस स्कोर आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या करना है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितना पढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों बाकी बातें आगे करेंगे, उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स 20 अप्रैल यानी कि परसों ही थर्सडे का दिन पड़ेगा शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर स्पेशल एमटीएस वालों के लिए 300 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के जबरदस्त मैराथन कंडक्ट करने जा रहा हूं। आपको अपने एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के डायरेक्टली इसी मैराथन से मिलने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स चाहे कुछ भी हो जाए ये 20 अप्रैल वाला मैराथन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो टाइम और डेट नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अपने एग्जाम तक, उसको थोड़ा दूर कर दीजिए। यानी कि आपका मोबाइल फोन, टीवी, प्रिपरेशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 10, 11, 12 घंटा प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। केवल अपनी एग्जाम तक ही आपको डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना, उसके बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी। और मेरे हिसाब से आप इतना टाइम दे सकते हो क्योंकि अब आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा एग्जाम तक। क्योंकि फ्रेंड्स यही वो आखिरी का टाइम होता है जहां पर आप सबसे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रिपरेशन कर पाते हो। देखिए दोस्तों फिलहाल आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे ना उसको एकदम से रोक दीजिए। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना और रेगुलर क्लासेस तो एकदम बंद कर दीजिए अपने एग्जाम तक। सबसे पहला काम आपका है कि चारों सब्जेक्ट को उठाइए और चारों सब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, उनको अच्छे से एनालाइज करिए और देख के ये निकालिए कि इन चारों सब्जेक्ट में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि पढ़े बिना रह गए हैं, जो कि अभी तक आपने कवर नहीं किए। चारों सब्जेक्ट से उन सभी अनकवर्ड टॉपिक को निकाल लीजिए। और सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको चारों सब्जेक्ट को बहुत ही डीपली रिवाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। क्लियर है? बिना रिवीजन के एग्जाम में जाने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। जो आपने 2-3 महीने पढ़ा होगा उसका भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अब दोस्तों रिवीजन कैसे करना है इसकी भी एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि नया एग्जाम पैटर्न है, एकदम अलग तरीके से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट आपके पास है, 2 सब्जेक्ट सेशन फर्स्ट में वो हैं जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर है, और 2 सब्जेक्ट सेशन सेकंड में वो है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अब आपके पास सब्जेक्ट वाइज कुछ वो भी टॉपिक्स हैं जो कि अभी तक अनकवर्ड हैं, जो कि अभी तक कवर नहीं हुए, जिनके ऊपर फोकस करना है। तो दोनों चीज को कैसे मैनेज करें, यानी कि अनकवर्ड टॉपिक को भी कवर करना है और आपको रिवीजन भी करना है बहुत ही डीपली तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको एक दिन में अब से 2 डिफरेंट सब्जेक्ट को डीपली रिवाइज करते हुए चलना है और उन्हीं सब्जेक्ट से आपको उन अनकवर्ड टॉपिक को भी कवर करते हुए चलना है। और ये 2 डिफरेंट सब्जेक्ट आपके, एक सब्जेक्ट सेशन फर्स्ट से होना चाहिए, मतलब आपने एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ले लिया कि इसको मैं डीपली रिवाइज करूंगा अपने एग्जाम तक, और दूसरा सब्जेक्ट आपने ले लिया है सेशन सेकंड में से, मान के चलिए जनरल अवेयरनेस। 2 सब्जेक्ट आपके दोनों डिफरेंट सेशन से होने चाहिए। एक दिन में 2 सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करते हुए चलना टॉपिक वाइज। सबसे पहले आपने क्या किया, मैथमेटिक्स लिया। आप 2-3 घंटा मैथमेटिक्स को शुरू से लेकर डीपली रिवाइज करिए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज रिवाइज करते हुए चलिए। नोट्स वगैरह बना रखे होंगे उनको और अच्छे से डीपली रिवाइज करिए। उसी के साथ साथ 1-1.5 घंटा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आपने अनकवर्ड टॉपिक निकाला था उसको भी टाइम दीजिए। उस टॉपिक को कवर करने के लिए थ्योरेटिकल पढ़िए, किसी टीचर का लेक्चर देख लीजिए, लेकिन कोई भी टॉपिक आपको बिना पढ़े नहीं छोड़ना है। क्लियर है? इसमें आपको 2-3-4 घंटे एक दिन में लग सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका सेशन सेकंड में से था, मतलब जनरल अवेयरनेस आपने ले रखा था, तो जनरल अवेयरनेस को भी आपको डीपली रिवाइज करना है किसी थ्योरेटिकल बुक से, या फिर जो आपने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे पढ़ते टाइम उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा। उसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस से जो आपने अनकवर्ड टॉपिक निकाला था 1-2-1.5 घंटा, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसको भी आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, पहले आपको इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, चाहे इसमें आपका 1 दिन लगे, 2 दिन
दिन लगे, 4, 5, 6 दिन ही क्यों ना लग जाए, 8 दिन लग जाए, लेकिन आपको पहले इन दोनों सब्जेक्ट को डीपली रिवाइज करना है और इन दोनों सब्जेक्ट के अनकवर्ड टॉपिक को कवर करना है। क्लियर है? जब तक इन दोनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर लेते, पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज नहीं कर लेते, आपको इंग्लिश या फिर रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं उठाना है। पहले इनको रिवाइज करिए, ये काम आपको करना है। ठीक है? अब से इस वीडियो को देखने के बाद से नया मत पढ़िए। जो रेगुलर क्लासेस ले रहे थे 2-2, 3-3 घंटे के, उनको बंद कर दीजिए। उसमें टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अब आखिरी का टाइम है, आपको थोड़ा ज्यादा इफिशिएंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो ना, उसके बाद बारी आती है बचे हुए 2 सब्जेक्ट की। मतलब एक सब्जेक्ट सेशन फर्स्ट में से रीजनिंग ले लीजिए और दूसरा सब्जेक्ट सेशन सेकंड में से इंग्लिश ले लीजिए। इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। 2-3 घंटा मान के चलिए आप रीजनिंग का रिवाइज कर रहे हो शुरू से लेकर आखिर तक। उसी के साथ साथ रीजनिंग से जो अनकवर्ड टॉपिक था उसको भी रिवाइज करना है और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। रीजनिंग के साथ साथ आपको जो आपने पहले 2 सब्जेक्ट रिवाइज करे थे, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को ले लेना है और उसको लाइट रिवाइज करना है। डीप नहीं, केवल हल्का सा आपको केवल नजर उसके ऊपर डालनी है, ताकि जो आपने रिवाइज करा था वो मेमोराइज होता रहे, एग्जाम तक आप उसको भूले नहीं। ठीक है? लाइट रिवीजन आपको प्रीवियस सब्जेक्ट को करते हुए चलना है। क्लियर है? थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ सकता है, 10-11 घंटे मैंने कम ही बोल दिए थे, हो सकता है कि आपको 12-13 घंटे दिन में प्रिपरेशन को देना पड़ जाए, लेकिन आपको देना पड़ेगा अपने एग्जाम तक, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करते हुए चलना है। मान के चलिए यहां पर आप इंग्लिश सब्जेक्ट कर रहे हो रिवाइज, 2-3 घंटा उसको डीपली रिवाइज करिए, नोट्स वगैरह पढ़िए अच्छे से। साथ ही उसी के साथ साथ जो इग्नोरेबल टॉपिक था, जो अनकवर्ड टॉपिक था, उसको भी कवर करते हुए चलिए। साथ ही जो जनरल अवेयरनेस आपने रिवाइज किया था उसको लाइट रिवाइज करिए। नोट्स वगैरह के ऊपर केवल नजर आपको डालनी है, ताकि चीजें मेमोराइज होती रहे, माइंड के अंदर रहे वो चीजें। ठीक है? ये 2 सब्जेक्ट आपको रिवाइज करते हुए चलना है। तो ऐसे आपके चारों सब्जेक्ट रिवीजन में बने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सब्जेक्ट 8 दिन हो गए आपने पढ़ा नहीं, साथ साथ चारों सब्जेक्ट आपके चलते रहेंगे। डीप रिवीजन हो जाएगा, लाइट रिवीजन हो जाएगा, जो टॉपिक अनकवर्ड थे वो टॉपिक भी आपके कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से चीजों को मैनेज करते हुए चलना है। हल्के में मत लीजिएगा, डिसिप्लिन के साथ, प्लानिंग के साथ पढ़िएगा, तब जाके आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा। पॉइंट नंबर 4 है, मतलब चौथा काम आपको क्या करना है। जैसे आप जनरल अवेयरनेस को पढ़ोगे ना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा जनरल अवेयरनेस के लिए और स्टैटिक जीके पोर्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। पहले स्टैटिक जीके को एनालाइज करिए, देखिए कोई टॉपिक कवर हुए बिना तो नहीं रह गया है, और स्टैटिक जीके को पढ़िए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को थ्योरेटिकल तरीके से मत पढ़िए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस करना फिलहाल छोड़ दीजिए। जीके में आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन स्टैटिक जीके से मिलेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से मिलेंगे, जैसे कि फोक डांसेस हो गया, फेस्टिवल हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गए, नेशनल मूवमेंट्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, इनसे रिलेटेड आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। एक दिन में 2 से 3 टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करिएगा। स्टैटिक जीके के लिए आपको बेस्ट बुक दे रखी है। इस बुक के लास्ट 40 पेजेस के ऊपर सभी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक दे रखे हैं, आप उनको भी कवर कर सकते हो। सिलेबस भी देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टैटिक जीके के ऊपर जीके में फोकस करिएगा। इंग्लिश में आपको पूरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना, पूरे सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करना। इस बचे हुए टाइम में ज्यादा फोकस आपको इंग्लिश में वोकैबुलरी के ऊपर करना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंटोनियम, सिनोनियम पढ़ लिया आपने, इडियम फ्रेज आपने पढ़ लिया, साथ ही आपने स्पेलिंग चेक्स पढ़ लिया। तो ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करिएगा। क्लियर है? बाकी यहां पर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग को थोड़ी ढील ले सकते हो, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है, रिवीजन से ही आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? 5वां काम आपको जो करना है ना, वो है आपको बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है। क्लियर है? जैसे कि आपको बताया, सिलेक्टेड, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हो, 1-1.5 घंटा। सिलेक्टेड का मतलब क्या है? मान के चलिए अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि कोई आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे साल के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहा है, आपको कोई मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एक ही वीडियो में, एक ही मैराथन में वोकैबुलरी प्रोवाइड करा रहा है, आपको कोई स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक कवर करा रहा है, तो आप एक्स्ट्रा टाइम देके वो सभी टॉपिक्स कवर कर सकते हो, नोट्स वगैरह बना सकते हो, आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि मैं ही ऑलरेडी आपको एक 8 घंटे की टॉपिक वाइज जनरल अवेयरनेस की सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड करा रखी है, जो कि एकदम फिल्टर्ड है। प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस मैंने आपको टॉपिक वाइज कवर कर रखे हैं। ये 8 घंटे की वीडियो देख लीजिएगा, जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलेगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप दिन में निकाल सकते हो, 1-1.5 घंटा रात में निकाल लीजिए और आप इन मैराथन को देख सकते हो, नोट्स वगैरह बना सकते हो, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी आपको टॉपिक वाइज वोकैबुलरी के पीडीएफ प्रोवाइड करा रखे हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप उनके ऊपर फोकस करिएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, सिलेक्टेड आप पढ़ पाओगे। ऐसी आपको लास्ट 15 मंथ्स की करंट अफेयर्स की मैराथन प्रोवाइड करा रखी है, 2 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िएगा। अगर आपको कोई चीज, कोई भी टीचर या फिर प्रोवाइड करा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड इंपोर्टेंट मटेरियल, आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको पढ़ सकते हो। आपको
बेनिफिट मिल जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, अंधाधुंध प्रिपरेशन नहीं करनी, एक तरफा प्रिपरेशन करने मत बैठ जाइएगा। जो आपको आता है आप बार बार उसी के ऊपर रिवीजन, उसके ऊपर रट्टा मत मारिएगा, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा तो मत करिएगा कि ओवरलोड ही हो जाए, जो आपने पढ़ा वो भी माइंड के अंदर से जाता रहे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, दिन में 1-1.5 घंटे की आपने एक्स्ट्रा क्लास ले लिया, एक्स्ट्रा मैराथन देख ली, नोट्स वगैरह बना ली और उसको रिवाइज कर लिया, तो इससे ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। पॉइंट नंबर 6 है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर टाइम ड्यूरेशन, जो कि काफी सारे एस्पिरेंट्स के सामने एक बड़ा चैलेंज बन के उभर सकती है। सेशन फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट आपके हैं, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट्स मिल रही हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ हम 40 क्वेश्चन 45 मिनट में सोल्व कर लेंगे, लेकिन सेशन फर्स्ट बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लॉजिक्स आपको लगाने पड़ते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है या फिर नहीं कर पाए, उनके सामने बड़ा चैलेंज बन के उभर सकता है। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स के अंदर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने टाइम ड्यूरेशन बड़ा चैलेंज बन सकते हैं सेशन फर्स्ट एग्जाम में स्पेशली। तो इसको कैसे क्रैक करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेशन सेकंड जो है वो लेस कैलकुलेटिव है, क्योंकि यहां पर आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करनी है 45 मिनट्स के अंदर, लेकिन और जनरल अवेयरनेस लेस कैलकुलेटिव होती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। यहां पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं लगानी होती है, कोई आपको लॉजिक नहीं लगानी होता है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, आंसर आता है, फटाक से टिक करके आप आगे बढ़ गए। लेकिन सेशन फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो इसको कैसे क्रैक करें इस चैलेंज को? इस चैलेंज को क्रैक करने के लिए आपको जरूरत है कम से कम डेली 2 टेस्ट सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस करने की। दोस्तों मोबाइल फोन के अंदर टाइमर सेट कर लीजिए। सेशन फर्स्ट आप सोल्व कर रहे हो, 40 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 45 मिनट का टाइमर सेट कर लीजिए, उसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। सेशन सेकंड में 45 मिनट का फिर से टाइमर सेट कर लिया और 50 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो। आपको कम से कम डेली 2 टेस्ट सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इससे आपका लेवल अप हो जाएगा। इससे आपको अपने लेवल का पता चल जाएगा कि फिलहाल मेरा स्टेटस क्या है, मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। इससे आपको अपनी वीकनेसेस का भी पता चलेगा और टाइम रहते आप अपनी उन वीकनेसेस के जो वीक पॉइंट्स है, वीकनेसेस है, उनके ऊपर काम कर सकते हो। इससे आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। यह भी आपको पता चल जाएगा कि मैं फिलहाल कौन से सेक्शन, कौन से सब्जेक्ट के अंदर वीक चल रहा हूं, मुझे किन पॉइंट्स के ऊपर, किन चीजों के ऊपर फिलहाल फोकस करने की जरूरत है, तो आप उन चीजों के ऊपर काम कर पाओगे। क्लियर है। और जो ये टाइम ड्यूरेशन वाला चैलेंज है ये काफी हद तक क्रैक हो जाएगा, आपको एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो चैलेंज एग्जाम में देखने को मिलेगा, रियल चैलेंज, आप उस चैलेंज के ऊपर ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप उस चैलेंज से होकर गुजर चुके होंगे। ठीक है, तो आपको इसका खतरनाक बेनिफिट मिलेगा। अपने एग्जाम तक डेली कम से कम 2 टेस्ट सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस करो। आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग चैलेंज। कुछ लोगों के सामने एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी एक बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा। देखिए दोस्तों, सेशन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेक श्योर कर लीजिएगा सेशन फर्स्ट में कोई से भी सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से टिक करके आने हैं। लेकिन सेशन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा। इसलिए सेशन सेकंड में आपको फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं लगाना, ये मेक श्योर कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है 50-50% का भी, उस क्वेश्चन को भी लगा के बताइएगा। जिस क्वेश्चन के ऊपर आप 100% श्योर हो कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही है, उसी का क्वेश्चन का आंसर लगा के आइएगा। क्योंकि जैसे कि शुरुआत में बताया, 130 प्लस स्कोर करने का मतलब है कि जनरल अवेयरनेस के अंदर 21 और इंग्लिश के अंदर कम से कम 22 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप 21-22 क्वेश्चन सोल्व कर भी लेते हो और आपने नेगेटिव लगा दिया तो भाई स्कोर बहुत नीचे चला जाएगा। तो भाई मेक श्योर करिएगा जिन क्वेश्चन का आप आंसर लगा रहे हो सेशन सेकंड में, वो सही होनी चाहिए 100%। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बहुत ही नीचे लुढ़क के चले जाओगे। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सेशन फर्स्ट में सभी क्वेश्चन का आंसर लगा के आना है और सेशन सेकंड में आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए चलना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाउ टू अटेम्प्ट, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं सेशन फर्स्ट के बारे में। 2 सब्जेक्ट आपके पास है, 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। तो भाई पहले आप उस सब्जेक्ट को सोल्व करिएगा जिसमें आप सबसे ज्यादा बेहतर हो, जिसकी तैयारी सबसे ज्यादा हो रखी है।
काफी सारे लोग होते हैं जो कि रीजनिंग में ज्यादा बेहतर होते हैं, रीजनिंग ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो रखी है। कुछ लोग के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स की अच्छी से तैयारी है। जिस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी हो रखी है उस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करें, उस सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। अगर आपको लगता है कि हाँ रीजनिंग में मैं ज्यादा अच्छा हूं तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, मैथमेटिक्स के बाद में सोल्व करें, क्योंकि लिमिटेड टाइम है 45 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका अच्छा सब्जेक्ट तो है रीजनिंग और पहले क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में मैथ्स के और आप मैथ्स के क्वेश्चन ही सोल्व करे जा रहे हो और वहां पर आप इतना डूब गए कैलकुलेशन में, आप इतना उलझ गए कि रीजनिंग को सोल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचा। बाद में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे वो भी छूट गए टाइम की कमी की वजह से। तो पहले उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा जिसमें आप ज्यादा बेहतर हो, जिसकी तैयारी अच्छे से हो रखी है, क्योंकि उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है वो चल जाता है। और भाई पहले उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करिए जो आपको 100% आते हैं। क्लियर है? जिनका आंसर आपको पता है उनको सोल्व करिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और आप उसकी कैलकुलेशन में उलझ गए। जो कि ज्यादा कैलकुलेटिव है उसको तुरंत छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग में नहीं है। उसको अगर टाइम बचा तो बाद में देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसको आप ऐसे टिक करके चलिएगा। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो पहले वही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करिएगा जिसमें आप ज्यादा बेहतर हो, जो कि जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आप ज्यादा अच्छे हो। बात करते हैं सेशन सेकंड के बारे में कि सेशन सेकंड को कैसे अटेम्प्ट करें। सेशन सेकंड में भी आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, लेकिन फर्क इतना है कि यहां पर 25-25 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं, यानी कि 45 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहला रीजन तो यह है कि जनरल अवेयरनेस इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश लेस टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे कम टाइम कंज्यूम करेगा जनरल अवेयरनेस। दूसरा कारण यह है कि जब जनरल अवेयरनेस का आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो आप 25 के 25 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन रहता है 50-50% का कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के चलते आप उसका आंसर लगा के आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लेते हो और आप इंग्लिश के क्वेश्चंस बाद में सोल्व करते हो, तो जिन क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूजन था जनरल अवेयरनेस के कि ये मैंने पढ़ा है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो काफी ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता रहता है और अचानक से जब आप इंग्लिश को सोल्व करते रहते हो उस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में क्लिक कर जाता है। ठीक है? तो ये बेनिफिट होता है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर फिर दोबारा जाके लगा सकते हो, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। ठीक है? जनरल अवेयरनेस के साथ अक्सर ऐसा होता है, ये ट्रिक होती है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना की, इसको लगा के देखिएगा, बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी जनरल अवेयरनेस लेस टाइम कंज्यूमिंग है, तो फटाक से जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना अगर आंसर पता है फटाक से टिक करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन पढ़ा, टिक करके आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसके ऊपर टाइम मत लगाइए, क्वेश्चन को बार बार मत पढ़िएगा, क्वेश्चन के बारे में सोचने मत बैठ जाइएगा कि यार मैंने पढ़ा था, इसका आंसर क्या हो सकता है, पता चले कि क्वेश्चन के ऊपर 2-2.5-3 मिनट वेस्ट कर दी। ऐसा नहीं करना। जिस क्वेश्चन का आंसर पता है लगा के आगे बढ़िए, वरना उसको बुकमार्क या फिर टैग क्वेश्चन कर दीजिए। अगर टाइम बचा उस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, उसके ऊपर बाद में ट्राई मारेंगे। तो ऐसा आपको करना है। जीएस के बाद आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व करते हुए चलना है। क्लियर है? जैसे आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लो, अगर आपके पास 5-10 मिनट बच गई हैं, हालांकि इतना नहीं बचेगा, लेकिन अगर आपने टाइम बचा लिया है तो जो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए सेशन सेकंड के, उनके ऊपर बैठ के सोचिए, देखिए, उन क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करिए। अगर नहीं ला पा रहे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सेशन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है। सेशन फर्स्ट में आप ऐसा कर सकते हो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको पहले बुकमार्क कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर टाइम बच गया है, 5-6 मिनट आपने बचा ली सेशन सेकंड में, तो आप उन रीजनिंग या फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल आपके पास टाइम है। और अगर 1-2 मिनट ही बच गई, फटाफट फिर उनको क्वेश्चन का आंसर लगाते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना है। अंधाधुंध एग्जाम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना, ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, नुकसान उठा लोगे। जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली काम करेगा। क्लियर है? क्योंकि यार 2012 से 2018 तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही दिया, अनगिनत कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, तो ऑफलाइन ऑनलाइन हर एक टाइप के क्वेश्चन पेपर का मुझे एक्सपीरियंस, तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहता हूं ताकि कुछ और स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये तरीका है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आई होप पसंद आई हो, लाइक करेगा। जिन लोग का एमटीएस का एग्जाम है उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। बाकी कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी एडवाइस हो, कुछ भी सजेशन हो, कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल को जरूर क्या हो रहा है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस यही है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।